नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, इंडिया और यूके के अंदर डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने के ऊपर एक मीटिंग हुई है और ये फैसला उस मीटिंग के दौरान लिया गया है। और ये डिफेंस कोऑपरेशन नहीं है बल्कि दोस्तों एक टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि किन किन क्षेत्रों के अंदर ये चीजें हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया और यूके के बीच में एक बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन हुआ है, जिसमें दोस्तों एक वर्चुअल समिट हुई, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश उनके काउंटर पार्ट बोरिस जॉनसन ने हिस्सा लिया। और इसके अंदर दोस्तों फैसला किया गया कि वे टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन करेंगे, स्पेशली कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए और साथ ही कॉम्प्लेक्स वेपन सिस्टम को डेवलप करने के लिए। और इस मीटिंग के दौरान एक 10 साल का रोड मैप बनाया गया है, जिसके अंदर न केवल डिफेंस कोऑपरेशन बल्कि दोस्तों और भी बहुत सी ऐसी चीजों पर फैसले लिए गए हैं, जिसमें एक तरफा होकर एक्शन लिया जाएगा दोनों देशों का साथ में, चाहे वह टेररिज्म हो या फिर कोई भी टेरर कंट्री हो उनके ऊपर। इसके अलावा दोस्तों इंडियन नेवी ने एक इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर बनाया हुआ है, जिसके अंदर बहुत से देशों के ऑफिसर्स अपना पार्ट निभाते हैं। तो यूके को भी इसके अंदर इनवाइट किया गया है। साथ ही मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए भी दोनों देशों ने एग्री किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात कॉम्बैट एयर कोलैबोरेशन के ऊपर भी बात की गई है कि किस तरह से यूके हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK2 प्रोग्राम के अंदर सपोर्ट कर सकता है। और दोनों देशों ने एक लॉजिस्टिक MOU के ऊपर साइन किया है, जिसे बाद में जॉइंट स्टेटमेंट के जरिए जारी किया गया। और दोस्तों डिफेंस कोऑपरेशन के लिए आप जानते हैं कि HAL और रोल्स रॉयस ने एक MOU पे साइन किया है MT30 इंजन को इंडिया के अंदर बनाने के लिए और इसके ऊपर बहुत सी चीजें आगे करने के लिए। तो ये इसका एक उदाहरण है। और अब कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के अंदर दोनों देश और आगे जाएंगे। इससे पहले आपने सुना होगा कि यूके अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट टेम्पेस्ट के ऊपर काम कर रहा है और उसने इंडिया को भी इसके अंदर शामिल होने के लिए इनवाइट किया था। लेकिन दोस्तों इंडिया अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट AMC बना रहा है, इसलिए इंडिया ने उसमें शामिल न होने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों ये आप जानते हैं कि जहां तक सॉफ्टवेयर पावर की बात है तो इंडिया के अंदर बहुत से इंजीनियर्स अवेलेबल हैं। और साथ ही दोस्तों जो काम यूके में बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर होता है वही यहाँ पर कम प्राइस के अंदर हो जाता है, और ये बात यूके को भी पता है। और इसीलिए दोस्तों दोनों देश इस क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ सकते हैं और जो जरूरतें इंडिया की है उसे यूके की कंपनीज के साथ में टाई अप करके किया जा सकता है। और ऐसे में दोस्तों आगे चल के जो हमारा फाइटर जेट इंजन है, जो 110 किलो न्यूटन का इंजन होगा, उसमें रोल्स रॉयस के साथ में जॉइंट वेंचर करके आगे बढ़ा जा सकता है। और इसके ऊपर कई बार स्टेटमेंट भी आ चुकी है और अभी भी इंडिया इसी के लिए बात कर रहा है। और कभी भी रोल्स रॉयस की या फिर दोस्तों DRDO रोल्स रॉयस की ये स्टेटमेंट आ सकती है कि नेक्स्ट जनरेशन के इंजन के ऊपर DRDO रोल्स रॉयस मिलकर काम करेंगे। और अभी जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी की गई है उसमें भी इन्हीं कोलैबोरेशन के बारे में बताया गया है, स्पेशली नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस और सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज को डिलीवर करने के लिए को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के जरिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जॉइंट सेक्रेटरी ने भी ये बयान दिया है कि स्पेशली मिलिट्री हार्डवेयर के अंदर प्रोडक्शन को लेके को डेवलपमेंट के ऊपर दोनों साइड सहमत हुई हैं। और दोस्तों इससे पहले यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने इंडिया आना था, लेकिन उनके वहां पर कोरोना की वजह से उस दौरे को टाल दिया गया। उसके बाद में दोस्तों जब दोबारा उन्होंने आना था तो इंडिया में कोरोना फैल गया, जिसकी वजह से ये वर्चुअल समिट की गई है। तो ऐसे में दोस्तों ये काफी समय से प्रयास किए जा रहे हैं जॉइंट डेवलपमेंट के लिए, और अभी दोस्तों वर्चुअल समिट के थ्रू भी बहुत सी चीजें जारी की गई हैं। तो ऐसे में दोस्तों बहुत सी चीजों के ऊपर काम शुरू हो सकता है, जिनके अंदर फाइटर जेट इंजन भी हो सकता है और तेजस MK2 के ऊपर भी सपोर्ट हमें यूके से मिल सकती है। धन्यवाद, जय हिंद।